गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। आज का टॉपिक हम लोग को है पढ़ना इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है अंतःस्रावी ग्रंथि और एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है बहिःस्रावी ग्रंथि। इंडोक्राइन ग्लैंड किसे कहेंगे? तो वैसे ग्रंथि जिसमें नली नहीं पाए जाते हैं, नो डक्ट, नली नहीं पाया जाएगा उसको बोलेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड, और जिसमें नली पाई जाएगी उसे कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि कौन इंडोक्राइन ग्लैंड है और कौन एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इसको नलिका विहीन ग्लैंड बोला जाता है क्योंकि इसमें नली होता ही नहीं। तो आइए जानते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन से ग्लैंड भाग लेते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड हो या एक्सोक्राइन ग्लैंड हो, ये हार्मोन सेक्रेट करते हैं। याद रखना है, ये क्या सेक्रेट करते हैं? हार्मोन सेक्रेट करते हैं। अब ये हार्मोन का हमारे बॉडी में क्या रोल है, तो आइए एक एक करके जानते हैं। पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये ब्रेन के एक स्फेनॉइड हड्डी के एक गड्ढे में स्थित होता है, और ये जो ब्रेन के एक स्फेनॉइड हड्डी के गड्ढे में जो स्थित होता है, इसका अगर भार की बात किया जाए तो 0.5 से लेकर 0.6 ग्राम का होता है, और यह सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है। जितने भी हमारे बॉडी में इंडोक्राइन ग्लैंड है या एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये सभी ग्रंथियों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसलिए इसे कौन सा ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड के नाम से किस ग्लैंड को जानते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को जानते हैं। इसके बाद है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो होता है ये आपको नाक जिधर से ये ऊपर से ऐसे आया तो ये दोनों आंखों के बीच में यहाँ पे होता है ऊपर में, तो इसे थर्ड आई के नाम से जाना जाता है। इसे थर्ड आई के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या क्या हार्मोन सेक्रेट होता है। तो पीनियल ग्लैंड से निकलता है मेलेटोनिन और दूसरा निकलता है सेरोटोनिन। मेलेटोनिन जो होता है मेलानिन वर्ड से बना है, और मेलानिन जो होता है ये बॉडी का कलर प्रदान करता है, यानी गोरा और काला। अगर अधिक रहेगा तो काला हो जाएंगे और ना रहेगा तो चाइनीज माल हो जाएंगे। तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कैसा होंगे। तो मेलेटोनिन हो गया, इसके बाद है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो है ये आपको सेक्रेट होगा तो आपको नींद आएगा। अगर ये सेरोटोनिन सेक्रेट नहीं होगा तो अच्छी नींद नहीं आएगा, फिर आपको लोग कहेंगे कि तेरा ध्यान किधर है। बात समझ में आ गया होगा? आप कमेंट में जरूर लिखिएगा सेरोटोनिन अगर सेक्रेट नहीं होगा तो आपको नींद नहीं आएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं आपको अगर नींद नहीं आता है तो आप बत्ती बुझा के सोइएगा, तब ज्यादा नींद आएगा। और इसका ये दोनों यानी पीनियल ग्लैंड को ही दूसरा नाम है बायोलॉजिकल ग्लैंड। क्या नाम है दोस्तों? बायोलॉजिकल ग्लैंड। तो आइए अब आगे चलते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होता है इधर से श्वास नली जो आता है ट्रेकिया, यहाँ पे हमारा इन पोर्शन है, यहीं पे मटर के दाने के जैसा दो गो छोटा छोटा ग्लैंड होते हैं, और ये ग्लैंड जो होता है ये थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। कौन से हार्मोन रिलीज करता है दोस्तों? थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, और ये थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है हमारे बॉडी में? अगर बच्चा है तो बच्चा में अगर ये थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं निकलता, बच्चा में थायरॉक्सिन हार्मोन अगर नहीं निकलता है तो बच्चों में एक बीमारी देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म के कारण बुद्धि क्षीण हो जाते हैं, बुद्धि उसका काम नहीं करेगा, मंदबुद्धि का हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन अगर किशोरावस्था प्यूबर्टी वाले एज में चले जाते हैं और वहां पे अगर नहीं निकलता थायरॉक्सिन हार्मोन तो वहां पे देखने को मिलता है मार्क्सीडीमा। मार्क्सीडीमा डिजीज देखने को मिलता है। इस डिजीज में क्या होता है? तो बीपी लो हो जाता है। इसके बाद लंबे समय तक अगर सेक्रेट नहीं हुआ, लंबे समय तक के आपको थायरॉक्सिन हार्मोन सेक्रेट नहीं होता है, तो इसके कारण बच्चों में यानी बच्चों का हो या तो फिर व्यक्ति को व्यक्ति में कौन सा डिजीज देखने को मिलता है? हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिलता है दोस्तों, और इसके कारण गूंगा या बहरा हो जाता है। इसके कारण व्यक्ति चाहे लेडीज हो या जेंटलमैन हो, इसके कारण क्या हो जाता है? तो बहरा या गूंगा हो जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद अगला अगला है पारा
हाँ, एक और इसमें छूट चुका था दोस्तों। तो एक और क्या है कि थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकला। ये भोजन में पाए जाने वाले आयोडीन को कंट्रोल करता है। भोजन में पाए जाने वाले किसे कंट्रोल करेगा? आयोडीन को। और ये आयोडीन का कंट्रोल करता है। अगर आप आयोडीन नहीं लेते हैं तो आपको हो जाएगा सिंपल ग्वाइटर, ग्वाइटर, घेंगा हो जाएगा, गलगंड हो जाएगा। कमेंट में लिखेगा और तीसरा नाम भी होता होगा तब। तो आयोडीन की कमी से क्या होता है दोस्तों? ग्वाइटर। इसके बाद है पाराथायराइड ग्लैंड। पाराथायराइड ग्लैंड जो होता है ये क्या करता है? हमारे ब्लड में पाए जाने वाले कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को बैलेंस करता है। कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को बैलेंस करेगा कौन? तो पाराथायराइड ग्लैंड। ये कहाँ पे होता है? तो थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे ही होता है और ये भी जोड़े में होते हैं। इसके बाद आपको ले चलते हैं थाइमस ग्लैंड। ये थाइमस ग्लैंड जो होता है ये आपको दो फेफड़ा है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। इसमें पसली की अगर बात करें तो 12 जोड़ी होती है। अब देखो ये दोनों जो फेफड़ा है उनके बीच में ये थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट है। और ये थाइमस ग्लैंड करता क्या है? तो ये प्रोटीन सेक्रेट करता है। ये प्रोटीन सेक्रेट करता है दोस्तों। और ये प्रोटीन सेक्रेट करने की वजह से आदमी की वृद्धि होती है, व्यक्ति की वृद्धि होती है, चाहे वो लेडीज हो या जेंटलमैन हो। इसके बाद रिप्रोडक्शन भी करने में सक्षम होता है। इसके बाद लिम्फोसाइट भी सेक्रेट होता है। लिम्फोसाइट जो होता है ये रोगों से लड़ने में हेल्प करता है। यानी कह सकते हैं हमारे बॉडी के अंदर कोबरा बटालियन खुद ही है। जब कोई माइक्रो हमारे अंदर प्रवेश करता है तो लिम्फोसाइट उसे नष्ट कर देता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ये थाइमस ग्लैंड जो है ये 15 साल तक ही एक्टिव है। इसके बाद वाला आयु में ये इनएक्टिव धीरे धीरे हो जाते हैं, जिससे आदमी बूढ़ा हो जाता है और बीमार भी ज्यादा पड़ना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों थाइमस ग्लैंड के बारे में आपको पता चल गया कि दोनों फेफड़ा के बीच में स्थित होता है। अब फेफड़ा दो होते हैं कि एक होते हैं? आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ ये पसली इधर है और ये पसली इधर है। इनके बीच में ये होता है इस तरह से। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं आगे यहाँ तक अगर समझ में आ गया होगा कमेंट जरूर करके लिखिएगा। और इसके बाद है इजलियट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज, यानी अग्नाशय के लैंगरहैंस दीपिका। अग्नाशय के लैंगरहैंस दीपिका समूह दो टाइप के होते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अग्नाशय में जो सेल पाए जाते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है यहाँ पे इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज, लैंगरहैंस की दीपिका समूह। और दूसरा जो होता है दोस्तों उसे बोलते हैं एसेनोई समूह। एसेनोई समूह और लैंगरहैंस की दीपिका समूह। अब दोस्तों यहाँ पे आपको जानना है कि लैंगरहैंस की दीपिका समूह 3 टाइप के सेल सेक्रेट करते हैं। 3 टाइप के सेल होते हैं इसमें। पहला होता है अल्फा सेल, दूसरा बीटा सेल और तीसरा डेल्टा सेल। अल्फा बीटा डेल्टा सेल होते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अल्फा बीटा डेल्टा 3 को मैंने बताया, जिसमें बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट होता है। बीटा सेल से कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है? इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट होता है। और यही इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज रोग होता है। डायबिटीज रोग हो जाता है। डायबिटीज का मतलब होता है शुगर पेशेंट, चिनिया के बीमारी। तो ये किसके कारण से होता है? यानी इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज के अग्नाशय के लैंगरहैंस दीपिका समूह से, यानी बीटा वाले सेल से इंसुलिन हार्मोन निकला। और यही इंसुलिन के कम सेक्रेट करने से, तो इंसुलिन जब कम सेक्रेट होगा तो आपको डायबिटीज रोग हो जाएगा, चिनिया की रोग हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, और नहीं तो कमेंट में लिखें। इसके बाद अगला जो है गोनाड्स जनन ग्रंथियां। ये क्या होता है? तो आइए जानते हैं। टेस्टिस और दूसरा क्या होता है? ओवरी। टेस्टिस और ओवरी।
टेस्टिस और ओवरी के बारे में जानते हैं दोस्तों। टेस्टिस से निकलता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस से निकलता है टेस्टोस्टेरोन और दूसरा निकलता है एंड्रोजन। ये पुरुषों के लैंगिक चक्र में बदलाव लाता है। जैसे इसी के कारण स्पर्म बढ़ना शुरू हो जाता है, दाढ़ी मूछ आता है, कंधा चौड़ा हो जाता है, गुप्तांग अंगों में हेयर निकलना शुरू हो जाता है, आवाज भारी हो जाता है। ये सब हार्मोन के प्रभाव से होता है। इसके बाद दोस्तों ओवरी, ओवरी जो होते हैं ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सेक्रेट करते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन सेक्रेट करते हैं, रिलैक्सिन हार्मोन सेक्रेट करते हैं। अब देखिए ओवरी में प्रोजेस्टेरॉन है ये और एस्ट्रोजन है। इसी के कारण क्या होता है कि स्त्रियों के ओवरी में ईग बनना शुरू होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आना शुरू हो जाता है, आवाज सुरीली हो जाती है, कमर चौड़ी हो जाती है। ये सारे परिवर्तन मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है। ये सारे परिवर्तन करता है ये हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। एक रिलैक्सिन होता है, ये यूटेरस को फैलने और सिकुड़ने में हेल्प करता है और ये डिलीवरी के समय रिलीज होता है। डिलीवरी में अगर ये रिलैक्सिन हार्मोन अगर सेक्रेट नहीं हो तो डिलीवरी आसानी से नहीं होता है दोस्तों। तो डिलीवरी के समय कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? तो रिलैक्सिन, रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। अगर सेक्रेट सही सलामत हुआ तो डिलीवरी नॉर्मल होगा, अगर सेक्रेट नहीं हुआ तो डिलीवरी में दिक्कत आते हैं, यानी बड़ा ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ सकता है। इसके बाद जब डिलीवरी हो जाता है तो एक हार्मोन और रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है दोस्तों। ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड से होता है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड भी है, ब्रेन में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों? तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होते हैं ब्रेन में पाए जाते हैं और ये मिल्क सेक्रेट करता है। ऑक्सीटोसिन को एक्टिव कर देगा तो स्तन के एल्वियोलाई में मिल्क बनना शुरू हो जाता है। तो ये मिल्क सेक्रेट कौन करा? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और रिलैक्सिन क्या करा? तो ये भाईजाना के आकार को फैलाया, जिससे बच्चा क्या हो गया? आसानी से बाहर आ गया। थैंक यू मेरे दोस्तों। हम लोग गोनेड्स के बारे में पढ़े थे, जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक और ग्रंथि जिसका नाम है एड्रिनल या सुप्रारीनल ग्लैंड, सुप्रारीनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल ग्लैंड होता कहाँ पे है? तो आइए आपको बताते हैं। ये किडनी के ऊपर में होता है। ये किडनी के ऊपर में पाए जाने वाले ग्लैंड जो होते हैं इसे एड्रिनल ग्लैंड या सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि एक किडनी के बाहर वाला भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स। ये बाहर वाला भाग हो गया कॉर्टेक्स और इसका अंदर वाला भाग हो गया मेडुला। किडनी के अंदर वाला भाग हो गया मेडुला और बाहर वाला भाग हो गया कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स के आधार पर एड्रिनल ग्लैंड 3 भाग में बटे होते हैं। कॉर्टेक्स के आधार पर एड्रिनल ग्लैंड को 3 भागों में बांटा गया है। ये कौन कौन से हैं एड्रिनल ग्लैंड के 3 भाग? तो आइए जानते हैं हम लोग। पहला आता है मिनरलोकार्टिकॉइड्स। पहला मिनरलोकार्टिकॉइड्स, नाम से ही पता चल रहा है मिनरलोकार्टिकॉइड्स। यह जो होता है मिनरल्स को हमारे बॉडी में बैलेंस करके रखता है। जैसे खनिज, लवण, जल ये हम लोग बोलते हैं, तो इसको हमारे बॉडी में बैलेंस किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कभी कभी ये अधिक मात्रा में सेक्रेट हुआ, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स की मात्रा बढ़ गया, तो हमारे बॉडी में क्या होगा? हाइपरटेंशन होगा दोस्तों। हाइपरटेंशन आप लोग जानते ही होंगे, अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो हाइपरटेंशन होता है कब? जब आपको मिनरलोकार्टिकॉइड्स सेक्रेट अधिक होगा तब। और अगर ये कम सेक्रेट होगा तो आपको दूसरा बीमारी का नाम दिया हुआ है। कम सेक्रेट होगा तो कैंस डिजीज होगा। कैंस डिजीज का मतलब होता है कि आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाएगा, यानी मैसेज आने जाने की जो प्रोसेस है उसमें बाधा आ जाएगा। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा मिनरलोकार्टिकॉइड्स ये मिनरल को हमारे बॉडी में कंट्रोल करता है। अधिक होने से हाइपरटेंशन और कम होने से कैंस डिजीज हो जाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स जो होता है हमारे भोजन में पाए जाने वाले ग्लूकोज में, जैसे फ्रक्टोज होता है,
ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है। ये सभी को ग्लूकोकार्टियोक्वाड्स क्या करता है, तो बैलेंस करता है दोस्तों। अब देखो इसमें होता क्या है, ये तो बैलेंस तो करा ही, लेकिन अगर अधिक मात्रा में सेक्रेट हुआ ग्लूकोकार्टियोक्वाड्स तो यहाँ पे एक डिजीज पैदा करेगा। इस डिजीज का नाम है कुशिंग्स डिजीज। कुशिंग्स डिजीज नाम है, और ये कुशिंग डिजीज के कारण क्या हो जाएगा, तो डायबिटीज हो जाएगा दोस्तों। इसमें क्या होगा कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगा। जब बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है तो उसे बोलते हैं कुशिंग्स डिजीज, और ये डायबिटीज कहलाएगा। डायबिटीज का मतलब समझ गए होंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें डायबिटीज का मतलब क्या होता है। इसके बाद ग्लूकोकार्टियोक्वाड्स के बाद इसमें हो गया डायबिटीज। अगर अधिक मात्रा में ग्लूकोज सेक्रेट होगा तो, यानी ग्लूकोकार्टियोक्वाड्स अधिक मात्रा में ग्लूकोज को सेक्रेट करेगा तो कुशिंग डिजीज होगा, और इसी के कारण डायबिटीज हो जाएंगे। अगर ये कम मात्रा में सेक्रेट हुआ तो एडिशंस डिजीज होगा। एडिशंस डिजीज में क्या होता है कि हड्डियां जो है कमजोर हो जाता है, वीकनेस हो जाता है, और ये इसमें देखने को मिलता है एडिशंस डिजीज में। इसके बाद सेक्स हार्मोन ये जो होता है पुरुष या स्त्री के लैंगिक चक्र में बदलाव लाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बदलाव लेके आ जाता है। यानी ऐसी स्थिति में बच्चा रिप्रोडक्शन करने के लिए प्रीपेयर्ड हो चुके होते हैं। इसमें प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन सारे हार्मोन डेवलप हो जाते हैं। तो ये सभी हार्मोन को ये कंट्रोल करता है सेक्स हार्मोन। इसमें आप समझ गए होंगे कि पुरुष और स्त्री दोनों में बदलाव आने लगता है सेक्स हार्मोन के वजह से। और क्या क्या बदलाव हुआ है आपके बॉडी में, ये आप कमेंट करके जरूर लिखें। दाढ़ी आया होगा तो वो भी लिखिएगा। इसके बाद है ये किडनी के अंदर वाला भाग जिसको हमने बोला मेडुला। तो किडनी के अंदर वाला भाग जो हुआ ये मेडुला हुआ, और मेडुला के आधार पर एड्रिनल ग्लैंड को दो भागों में बांट दिया गया। एक है एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन या एड्रेनालिन, तीन नाम है इसका दोस्तों। क्या क्या नाम है, एपिनेफ्रिन, इसके बाद एड्रेनिन, इसके बाद क्या है दोस्तों, एड्रेनालिन। अब इसे कहा जाता है आपातकालीन हार्मोन। आपातकालीन हार्मोन इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा सा गलती के कारण तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, बीपी हाई कर देता है, और झगड़ा करने के लिए हम लोग उतावल हो जाते हैं, इसलिए इस हार्मोन को कहा गया आपातकालीन हार्मोन। तो दोस्तों अब इसका कंट्रोल भी होता होगा, यस या नो कमेंट में लिखिए। इसका कंट्रोल करने के लिए एक दूसरा हार्मोन निकलता है जिसका नाम है नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन या नॉरएड्रेनालिन या फिर टोनस हार्मोन। ये हार्मोन जैसे ही हमारे बॉडी क्रोधित अधिक हो जाता है या किसी तरह के परेशानियों को सामना करता है तो ये आपको कंट्रोल करने का काम करता है, जिसको बोलते हैं टोनस हार्मोन या फिर बोलते हैं नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन। ये जो है एपिनेफ्रिन या फिर एड्रेनालिन के उल्टा काम करता है, ये विपरीत काम करता है दोस्तों। तो ये था आपका एड्रिनल ग्लैंड। टोटल आपको 8 ग्लैंड के बारे में बताएं जो इंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। तो दोस्तों आज यहीं तक, मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक लाइक, शेयर और कमेंट करिए। जय हिंद दोस्तों।